जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट किया है। ललन सिंह ने लिखा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जेडीयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अब ललन सिंह के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। मनगढ़ंत कहानी है या क्या है? अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ, और विमर्श नहीं हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ ठीक है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहां 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात पार्टी के लिए नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर बयानों का बम फोड़ा है। पीके ने यह खुलासा किया है कि 2019 में ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे। शनिवार को पीके खुले मंच से बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की सेटिंग कराने का दावा कर रहे थे, तो अब बीजेपी नीतीश और पीके पर बड़ी साजिश रचने का आरोप मढ़ रही है। ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। प्रशांत किशोर का ये बयान शनिवार को आया था, जब वे अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में संबोधन के दौरान कह रहे थे। पीके दावा कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे और उन्होंने ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता कराया था। जेडीयू को 17 सीटें तब गठबंधन की ओर से मिली थी। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने शनिवार को क्या कहा था। 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जेडीयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। पीके ने बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे के साथ ही नीतीश को धोखा दिए जाने का जो आरोप लगाया, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया। कहा, पीके और नीतीश मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। नीतीश कुमार के वह पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही, और यह एकमात्र व्यक्ति था जो बिना एमएलए एमएलसी बने हुए, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा था, आज अगर यह बात बोल रहे हैं। और अब हम लोग भी को भी यह इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जो 17 में माफी मांग करके भाजपा के साथ समझौता किए थे, वह कहीं ना कहीं एक पूरी अपनी साजिश को पूरा करने के लिए किए थे। और यह बात तो सही, हम 30 सीटों पे लड़े थे, 22 सीट हमारी थी, और उन सब सीटों के बदले 17 सीट पे लड़ना, अगर हम 17 में भी उसी रेशियो में जीते होते तो हमारे तो 10-11 ही सांसद होते। और 303 सीट जीतने के कारण नीतीश कुमार की सारी साजिशें विफल हो गई। मामला चाहे जो हो, अपनी सियासी जमीन तलाशने बिहार की पैदल यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। वहीं नीतीश पर अटैक कर पीके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर उनके तेवर उतने तल्ख नहीं है जितना लोग समझते हैं। बाकी पब्लिक है, सब जानती भी है और समझती भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ दिल्ली से विनीत कुमार की रिपोर्ट।
और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, मांझी के मुबारकपुर में धारा 144 लागू किया गया है। भड़काऊ पोस्ट डालने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक की हत्या पर बवाल हुआ था। आरोपी के घर आग लगा दी गई थी, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, छपरा से बड़ी खबर है, जहां मुबारकपुर में धारा 144 लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि भड़काऊ पोस्ट के बाद युवक की हत्या की गई थी, इसके बाद बवाल हुआ था और अब पुलिस की टीम कार्रवाई करते हुए सुरक्षा के एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की है।